यह शब्द समझने जैसा है। यह बुद्धों के मनोविज्ञान का बड़ा बहुमूल्य शब्द है। पश्चिम में अभी अभी मनोविज्ञान ने इसके समानांतर शब्द गरहा है। कॉम्प्लेक्स उसका अर्थ भी ग्रंथि है। लेकिन भारत में यह शब्द 5000 साल पुराना है। और जो लोग मुक्त हो गए हैं उनको हमने कहा है निर्ग्रंथ, जिनकी ग्रंथि छट गई, जिनके कॉम्प्लेक्स समाप्त हो गए। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि का सीधा अर्थ होता है गांठ। गांठ का मतलब क्या होता है? गांठ का मतलब होता है गहरी आदत। इतनी गहरी आदत कि तुम खोलो भी तो गांठ अपने से बंध जाती है, वापस वापस बंध जाती है। तुम इधर खोलकर छोड़े डी आज भी नहीं पाते। जैसे कि कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को कोई 12 वर्ष भी पोंगरी में रखे तो भी वह तिरछी की तिरछी। वह 12 वर्ष के बाद जब तुम पोंगरा अलग करोगे वह तत्क्षण तिरछी हो जाएगी। ग्रंथि आदत बड्ढी गहन है उस पूंछ की। तुमने कभी इसका अपने जीवन में विचार किया कि तुम कितनी बार नहीं जाग गए हो, कितनी बार नहीं समझ गए हो कि क्रोध कहर है, कुत्ते की पूंछ हो गई है। 1000 बार समझ लेते हो, लेकिन जब फिर मौका आता है फिर तिरछी की तिरछी, फिर क्रोध हो जाता है। इस ग्रंथि को खोलना पड़ेगा। खोलने से ही काम ना चलेगा, क्योंकि तुम फिर बांध लेते हो। तुम भूल ही गए हो कि तुमने कहां कहां अपने भीतर ग्रंथियां बांधी। दोष तुम दूसरे को देते हो। तुम कहते हो इस आदमी ने कुछ ऐसी बात कही कि क्रोध आ गया। क्रोध किसी आदमी से नहीं आता, अपनी गांठ से आता है। तुम कहते हो किसी आदमी ने गाली दे दी इसलिए मैं क्रोधित हो गया। लेकिन गाली गांठ से टकराए तो ही क्रोध आता है। अगर भीतर गांठ ना हो, गाली यार पार निकल जाती है, कहीं टकराती नहीं। जिसे हम अभी जीवन कहते हैं वह ग्रंथियों का जीवन है। उसमें सब गांठ से चल रहा है काम। करीब करीब तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि तुम कल क्या करोगे, क्योंकि तुमने जो आज किया है वही तुम कल करोगे। इसलिए तो ज्योतिषी तुम्हें धोखा देने में समर्थ हो जाते हैं। तुम्हारी जीवन की व्यवस्था ऐसी है, कोल्हू के बैल जैसी, गोल चक्कर में घूमती है। अब यह भी कोई बड़ी कठिनाई की बात है कि कोल्हू के बैल को कोई कह दे कि अब फिर तेरा कदम फलां जगह पड़े देगा। पड़े रियाजने ही वाला है, वहीं पड़े ढीता रहा है। ज्योतिषी तुम्हारे संबंध में सच हो जाता है, क्योंकि जानता है तुम कोल्हू के बैल हो। तुम जो अब तक करते रहे हो वही तुम करते रहोगे, वही तुम दोहराए चले जाओगे। कुछ बातें ज्योतिषी तुमसे नियमित रूप से कह देता है जिसमें कोई भूल चूक नहीं होती। जैसे वह हर आदमी से कह देता है रुपया हाथ में आता है लेकिन टिकता नहीं। किसके टिकता है? और जिनके टिक भी जाता है वे भी मानते नहीं कि टिकता है। कृपण से कृपण आदमी भी यही मानता है कि उससे ज्यादा फिजूल खर्च और कोई भी नहीं। कृपण से कृपण भी यही कहेगा कि ठीक कहा, रुपया हाथ में आता है, टिकता नहीं। ज्योतिषी जान रहा है तुम्हारी लोभ की दशा को। वह सार्वजनिक है। हाँ, किसी बुद्ध का हाथ देखेगा तो गलती में पड़ी डीडीएच जाएगा, मगर यह कभी कभी होता है। बुद्ध के हाथ सदा उपलब्ध नहीं हैं। जिनके हाथ उपलब्ध हैं वे सोए हुए लोग हैं। वह तुमसे कहता है कि जिनको तुम अपना मानते हो वही तुम्हें धोखा दे जाते हैं। बात उसने पते की कह दी। झंझती है। जिनको तुम अपना मानते हो वही धोखा दे जाता है। सभी आदमी के संबंध में सच है, गांठ है इसकी। सच है ऐसा नहीं। बात कुछ ऐसी है कि तुम किसी को अपना मानते कहां, पहली बात। और जिनको तुम अपना मानते हो तुम खुद ही उनको धोखा दे रहे हो। वे तुम्हें कैसे ना देंगे? तुम्हारी इच्छा यह है कि तुम तो उन्हें धोखा दो और वे तुम्हारे बने रहें। यह नहीं होता। तुम भी उन्हें धोखा दे रहे हो, वे भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। धोखे की ही सब दोस्ती है यहां। ज्योतिषी जिसको भी मिले उससे ही कह देता है कि जिनको तुम अपना मानते हो वे धोखा दे जाते हैं। ज्योतिषी कहता है तुम जिनके साथ नेकी करते हो वे तुम्हारे साथ बदी करते हैं। यह बड्ढे मजे की बात है, सबको झंझती है। तुमको भी ख्याल है कि तुमने बड्डी नेकियां की हैं, कि वगैरह नहीं है, ख्याल है। अहंकार की आदत है, गांठ है कि मुझ जैसा नेक आदमी। मैं तो वही उसूल मानता हूं, नेकी कर कुएं में डाल, करता जाता हूं र डालता जाता हूं। कभी धन्यवाद की भी आकांक्षा नहीं रखी। हर आदमी को यही ख्याल है कि मैं कितना कल्याण कर रहा हूं संसार का, और
लोग कैसे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा। कोई पूजा के थाल नहीं सजाता, कोई आरती नहीं उतारता। मैं कल्याण किए जा रहा हूं और लोग बदी किए जा रहे हैं। उनसे पूछो तो वे भी यही सोच रहे हैं कि वे कल्याण कर रहे हैं और लोग उनके साथ बदी कर रहे हैं। तुम्हारी गांठें, गांठों का अर्थ होता है यांत्रिक जीवन। होश हो तो तुम्हारे संबंध में भविष्यवाणी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तुम्हारा कल नया होगा, आज की पुनरुक्ति नहीं। फिर तुम्हारा हर कल नया होगा, फिर तुम्हारा हर पल नया होगा। नया होना तुम्हारा ढंग होगा। दूसरों की तो छोड़ ढा दो, तुम भी अपने संबंध में भविष्यवाणी ना कर सकोगे। तुम भी कंधे बिचकाकर रह जाओगे कि कल का तो कुछ पता नहीं। कल जब आएगा तब देखेंगे, कल जब आएगा तब ही देख सकेंगे। गांठ खोलनी ही पड़े, लेकिन गांठ भी तभी खुलेगी जब तुम जागकर जीवन की पीड़ा को अनुभव करोगे। गांठ पीड़ा दे रही है। मेरे पास रोज लोग आते हैं, वे कहते हैं बड़ा दुख है। इस ढंग से कहते हैं जैसे उन्हें कोई और दुख दे रहा है। मानते भी वे यही है कि सारा संसार उन्हें दुख दे रहा है। पति आता है, वह कहता है पत्नी दुख दे रही है। पत्नी आती है, वह कहती है पति दुख दे रहा है। बच्चे आते हैं, वे कहते हैं मां, बाप मारे डाल रहे हैं। मां, बाप कहते हैं कि बच्चे गले की फांसी हो गए हैं, दूसरे दुख दे रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि तुमने अभी जीवन की परिपक्वता का कोई भी अनुभव नहीं पाया। जैसे ही तुम जरा सा भी अनुभव पाओगे, तुम पाओगे मैं अपने को दुख दे रहा हूं, और अगर दूसरे भी मुझे दुख देते हैं तो इसीलिए दुख देते हैं कि मैं चाहता हूं कि वे मुझे दुख दें। मैं रास्ते निकालता हूं, मैं उपाय करता हूं, मैं पूरी व्यवस्था जमा देता हूं। अगर वे न दें तो भी मुसीबत। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सदा रोना रोते थे कि घर जाता हूं तो पांव रुकने लगते हैं भीतर जाने से। पत्नी जैसी होनी चाहिए वैसी पत्नी है, बड्डी खतरनाक है, छाती ढिढ ढकने लगती है। सीधे सादे आदमी हैं। तो मैंने उनसे कहा तुम एक दिन ऐसा करो, कुछ जरूर तुम में भी कारण होंगे। पहले तो तुमने प्रेम विवाह किया इस स्त्री से, तुमने इसे चुना। जरूर तुम्हारे भीतर कोई दुख पाना चाहता होगा इस स्त्री से, इसलिए चुना, नहीं तो क्यों। इस स्त्री को दूर से ही देखकर कोई कह सकता है, जिसको थोड़ा ही होश है, कि इससे सावधान रहना। तुम फंसे कैसे? तुम अपने आप गए। इस स्त्री ने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं। बोले नहीं, मैंने ही अपने हाथ से फांसी लगाई। स्त्रियां यह काम करती ही नहीं। तुम किसी स्त्री को कभी दोषी न ठहरा सकोगे। वह शुरुआत करती नहीं, वह खड्डी रहती है, वह देखती रहती है। करो शुरुआत, रफ्ता रफ्ता करीब आओ। कभी कोई स्त्री से कोई पति यह नहीं कह सकता कि तूने मुझे उलझाया। वह उलझाती नहीं, उलझाती है, खड़ी रहती है। तो मैंने उनसे कहा तुम ऐसा करो, तुम में ही कुछ कारण होंगे जरूर। पहले तुमने इसे चुना, जाहिर है कि तुम इस दुख की आकांक्षा करते थे। जन्म जन्म से तुम इसी की प्रतीक्षा करते थे। अब वह मिल गई तो परेशान हो रहे हो। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर यह स्त्री छूट जाए तुम फिर ऐसी ही स्त्री चुन लोगे। तुम ही चुनोगे ना। तुम ऐसा करो, तुम बदलने की कोशिश करो बजाय इसकी फिक्र करने के। आज तुम घर जाओ, फूल ले जाओ, आइसक्रीम ले जाओ, साड़ी खरीद कर ले जाओ। तुमने कभी यह किया? उन्होंने कहा कि नहीं किया। मैंने कहा तुम यह करो और घर में कुछ काम भी करो। पत्नी दिन रात काम करती है, उसके प्लेट भी धुलवाओ, किचन भी साफ करवाओ। उन्होंने कहा क्या मतलब, ये मैं करूं? मैंने कहा करो, आज तो कम से कम करो, देखें क्या फर्क आता है। वे गए, उन्होंने ये किया। दूसरे दिन मुझे बताया कि और झंझट खड्डी हो गई। पत्नी एकदम रोने चिल्लाने लगी कि तुम क्या शराब पीकर आए हो? तुमको हो क्या गया है? तुम्हें होश है कि तुम क्या कर रहे हो? कभी जिंदगी में आइसक्रीम ना लाए थे। जो भी तुम करोगे इससे बहुत फर्क न पड़ेगा, क्योंकि तुम वही हो। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारी गांठों से ही निकलेगा। वह रस तुम्हारी गांठों से ही रिस रहा है, वह मवाद तुम्हारी गांठों में भरी है। परिणाम वही होंगे। कुछ भी करो, दुख हाथ आता है। लेकिन फिर भी तुम यह नहीं देखते कि कहीं दुख मैं ही तो पैदा नहीं कर रहा हूं। सभी दुख देने को तत्पर हैं तुम्हें। आखिर सभी को ऐसी क्या पड्डी है?
सभी इतने दीवाने क्यों हैं कि तुम्हें दुख दें? लेकिन अहंकार यह मानने को राजी नहीं होना चाहता कि मैं अपने दुख का कारण हो सकता हूं। जिस दिन तुम यूं समझ जाओगे, उसी दिन से जिंदगी में क्रांति शुरू होती है। उस दिन से फिर हम दूसरों को बदलने नहीं जाते। तुम अपनी ग्रंथियों को बदलना शुरू करते हो। तुमने जो पत्नी चुनी है, तुमने चुनी है। तुम्हारे भीतर कोई गलती होगी। पत्नी ने पति को चुना है, उसने चुना है। उसके भीतर कोई गलती होगी। दूसरे के दोष देखते देखते तो तुमने कितने जन्म गुजारे, कहीं ना पहुंचे। अब तो जागो और अपना दोष देखना शुरू करो। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम फिर एक दूसरी ही दुनिया में रहने लगते हो, क्योंकि तुम दूसरे हो गए होते हो। तुम बदले कि दुनिया बदली। जिसकी सभी ग्रंथियां क्षीण हो गईं, उसे कोई दुख नहीं होता। भीतर से अहंकार हटाओ, तुम पाओगे अब तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। असंभव। सारी दुनिया भी मिलकर तुम्हें अपमानित करना चाहे तो नहीं कर सकती। एक सूफी फकीर एक गांव में गया। लोगों ने उसका अपमान करने के लिए जूतों की माला बनाकर पहना दी। वह बड्ढा प्रसन्न हुआ। उसने माला को बड़े आनंद से संभाल लिया। लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि वे आशा कर रहे थे कि वह नाराज होगा, गाली देगा, झगद्धा खद्दा करेगा। इच्छा ही यह थी कि झगधा खड्डा हो जाए। बड्ढे झुककर उसने नमस्कार किया, और जैसे कि फूलों की माला हो, गुलाब पहनाए हों। आखिर एक आदमी से न रहा गया। उसने पूछा, मामला क्या है? तुम्हें होश है? यह जूतों की माला है। उसने कहा, माला है, यही क्या कम है? जूतों की फिक्र तुम करो, हम माला की फिक्र कर रहे हैं। और चमारों का गांव है, करोगे भी क्या तुम? फूल तुम लाओगे कहां से? ये कोई मालियों की बस्ती तो है नहीं, चमारों की बस्ती है। पहचान गए हम कि चमारों की बस्ती है। मगर धन्य भाग कि तुम माला तो लाए, इसे संभाल कर रखूंगा। फूलों की तो बहुत मालाएं देखी, यह अनूठी है। तुमने अपने संबंध में सब कुछ कह दिया। तुम अगर भीतर अहंकार से भरे नहीं हो, अहंकार की ग्रंथि भीतर नहीं, तो तुम्हारा कोई अपमान नहीं किया जा सकता। जूतों की माला में भी माला दिखाई पड़ ढहाने लगेगी। अभी तो फूलों की माला में भी फूल दिखाई नहीं पड़ ढते। एक राजनेता की सभा थी। वह बड्ढा नाराज हो रहा था, बड्ढा दुखी हो रहा था। बाद में मैनेजर को बहुत डांटने लगा। उसने कहा कि मामला क्या है? नाराज आप किस लिए हैं? उसने कहा, सिर्फ 11 माला। उसने कहा, 11 कोई कम है? उसने कहा, 12 के पैसे चुकाए थे। अपनी माला भी खुद ही पैसे चुकाने पड़ ढते हैं, और गिनती रखनी पड़ ढती है। फूल भी तब फूल नहीं रह जाता। अहंकार पर चढ़े फूल भी कांटे हो जाते हैं। भीतर की ग्रंथि के बदलने की बात है। ओशो।